संभल मामले को लेकर राजधानी लखनऊ की जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया दिखाई दी है। जनता ने कहा कि जमीनों से भगवान ना ढूंढे, पेट्रोल ढूंढे, सोना चांदी ढूंढे जो नौजवानों का मुस्तकबिल सही कर सकेंगे। लोगों का कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। राजनीति बदलना चाहिए, नौकरी किसान महिला स्वास्थ्य इसकी बात करें, हिंदू मुस्लिम की बात ना करें। जनता सरकार चुनती है देश के भविष्य के लिए, मगर अब सरकार ही भविष्य अंधकार में डाल रही है। कोई बीजेपी की बात करता है, कोई सपा की बात करता है, कोई कांग्रेस की बात करता है, लेकिन कोई नौकरी की बात नहीं करता है। इसी पर हमारे संवाददाता शरीफुद्दीन ने लोगों से बातचीत की। क्या कहना रहा लोगों का, सुनाते हैं आपको। जमुना तहजीब को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर एक गंगा जमुना तहजीब के एक नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वो कहीं ना कहीं रगड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल हम जनता से बात करते हैं, इसका नारा क्या है और ये कैसे विफल हो गया। राजनीतिक करियर स्वाहा। सर, जिस तरह से एक नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, कि जब से हिंदू मुस्लिम खाली रहेगा, सिख ईसाई कहाँ चलेगा? यह हिंदू मुस्लिम मुसलमानों ने जो विपक्ष जो है मुस्लिम की राजनीति करता है, तो वहाँ से हिंदू मुस्लिम पनपता है, वहाँ से पैदा हुआ हिंदू मुस्लिम। और विपक्ष में पिछली सरकारें रही हैं तो उन्होंने मदरसे, मस्जिद और कब्रिस्तान की बात की, कभी मंदिर की बात नहीं की। आज मंदिर की बात कर रहे हैं तो काहे जल रहे हैं भाई? एक पार्टी मदरसे और मस्जिद की बात करती है तो एक पार्टी अगर आज मंदिर की बात कर रही है, देवालय की बात कर रही है, तो क्यों जल रहे हैं? ये जलन उनकी हरदम बरकरार रहे, हम भी चाहते हैं। और भाजपा की सरकार रहेगी तब तक ये जलन इनके अंदर ठूस ठूस के भरी रहेगी। और विपक्ष आने का तो है नहीं, क्योंकि विपक्ष को पिछली बार जो है जनता ने देखा, उठा के पटका, तब से 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रह चुके हैं, तीसरी बार है। और लोग जो है बार बार हराने के लिए हम माइक पे बैठ के जो है डिंडोरा पीटते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन आज तक हारे नहीं। केवल हरा रहे हैं, मुँह से यहाँ बैठ के हराते, लेकिन जनता सब सबकती है, जनता बेवकूफ़ नहीं है। और जनता आगे भी बेवकूफ़ी वाला काम कोई नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में यहाँ यूपी गवर्नमेंट भी बनेगी और उसके बाद केंद्र में फिर बनेगी चौथी बार। संभल को लेकर जिस तरह से विवाद बढ़ता चला जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं? यह संभल में अब वहाँ कारतूसें मिली हैं पाकिस्तान की, तो विवाद जाहिर सी बात है। वहाँ पे आतंकी लोगों को संरक्षण दिया गया मस्जिद द्वारा। मस्जिद में भाई कानून जो आप कोर्ट ने वहाँ पे केवल सर्वे का वो आदेश दिया था, वहाँ सर्वे करने गए अधिकारियों को अंदर क्यों नहीं घुसने दिए? क्या वहाँ गोला बम बारूद रखे थे क्या भाई? गोला बम बारूद रखे थे? अरे सर्वे करने जब आप कोर्ट की बात मानते हैं, कोर्ट की बात हम मानते हैं, तो कोर्ट की बात मानिए। आप सर्वे करने देते, अगर आप गलत नहीं थे, लेकिन बात को वहाँ गोलियाँ चलाई, यहाँ पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को मारा पीटा, और वहाँ उसके बाद कारतूसें निकल रही। कहाँ के बोर्ड निकल रहे हैं? पाकिस्तान बोर्ड निकल रहे हैं। तो भैया क्या बात है? गलती कहाँ की है, किसकी है? और दंगा वहाँ हुआ, वो तो हमारे पुलिस के अधिकारी उन्होंने लगाम लगाया, इतना इस हालात को संभाला, नहीं तो वहाँ बहुत कुछ भी हो सकता था। खुदाई चल रही थी, खुदाई में जो है अभी तक कहा जाता मंदिर है, वहाँ पे मस्जिद का इतराज निकलता जा रहा है, कैसे दिखता है? भैया जितना मिट्टी खोदोगे पुरानी मिट्टी निकल के आएगी, और जो सत्य है वो सत्य है। और देवालय निकलेंगे वो तो जाहिर सी बात है, जितने में मस्जिद तोड़वाओगे नीचे जो अवशेष मिलेंगे मंदिर के, वो तो सत्य है। मंदिर के अवशेष हर मस्जिद के नीचे मिलेंगे। क्या मस्जिदों को जो है, मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाने का किसी को अधिकार है? किसी को? मैं यहाँ थोड़ा पीछे चलता हूँ, 47 से पहले चलता हूँ। आक्रांता हुआ करते थे देश में, मुस्लिम आक्रांता, हिंदू आक्रांता और अंग्रेज आक्रांता। आक्रांता की कोई जाति नहीं होती थी, आक्रांता होते थे। हर हालत में रियाया, जिसे आज हम जनता कहते हैं, वो पिसती थी। राजे महाराजे मुस्लिम के हों तो वो कहते थे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाते थे, अंग्रेज अपने हिसाब से कुछ करते थे। मगर ये कहने से डरते हैं कि जो हिंदू आक्रांता थे वो बौद्ध मंदिरों को तोड़कर मंदिर बनाते थे। उनका जवाब इनके पास नहीं निकलेगा, क्योंकि वहाँ इनकी फटती है कि इन पे इल्ज़ाम आ रहा है। ये सिर्फ इनकी सत्ता हिंदू मुसलमान पर होती है भारतीय जनता पार्टी की। चाहे केंद्र सरकार के 11वां साल होने वाला है, अभी ये कह रहे थे कि 15 साल से सरकार है, हिला नहीं पाए। हम तो हिला दिए हैं 2024 में। आप तो ज़बरदस्ती के बैठे हुए हो। आपके जो 2 अलायंस है, रंगा बिल्ला राहु केतु,
चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार वही आपके पास नहीं टिक पा रहे, कभी इधर कभी उधर भाग रहे हैं। आप पाँच छः बिल लाए, आप एक भी नहीं पास करा पाए, सबके सब अभी तक औंधे मुंह गिर रहे हैं। कहे के जबरदस्ती के प्रधानमंत्री बने बैठे हो, त्याग दो अपना जीवन, निकल जाओ कहीं। मनमोहन सिंह निकल गए, तुम भी निकल जाओ। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि 2 गज जमीन नहीं थी तुम्हारे पास है मोदी, 2 गज जमीन नहीं थी तुम्हारे पास है मोदी। इस भारत के लाल के लिए सोचता हूँ तेरा क्या होगा तेरे मरने के बाद, सोचता हूँ तेरा क्या होगा तेरे मरने के बाद। तो ये कोई जीवन लेके नहीं आया है, रावण का भी अहंकार नहीं था, कोई राजा महाराजा भी नहीं रहा था, सबको मरना है। और जिस तरीके से हमारे डॉक्टर साहब कल गए हैं पर 26 तारीख को, वैसे ही एक दिन नरेंद्र मोदी जाएगा। मगर अफसोस है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को वहाँ पर घाट पे जगह नहीं दी गई। इससे ज़्यादा अपमान किसी और काबिल प्रधानमंत्री के अलावा किसी का नहीं हो सकता। ऐसे ही ईश्वर दिखाएगा वो दिन नरेंद्र मोदी को भी, जो शायद आज आपने किसी की जगह रोकी है 2 गज ज़मीन, शायद आपको वो भी नसीब ना हो। मैं ऐसी कामना भी ऊपर वाले से करूँगा, जो नीचता इन्होंने करी है उसकी सज़ा भी ईश्वर इन्हें दे, तभी हमारी देश की जनता को खुशी होगी। और कोई सवाल? सही बात। क्या कहते हैं? कह रहे हैं केवल राहुल गांधी अमर रहेंगे और तो हम लोग भी मरेंगे भाई। राहुल गांधी केवल अमर रहेंगे। जैसे माननीय स्वर्गीय से मनमोहन सिंह जी आज नहीं रहे, वो वाकई में एक देश के लिए छत थी। और मोदी जी भी एक्सपायर होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। मरना सबको, जिसने जन्म लिया वो मरेगा। केवल राहुल गांधी अमर रहेंगे, इनका कहने का मतलब है। राहुल गांधी अमृत पी क्या है, वो मर ही नहीं सकते। क्या मैंने कहा और नहीं, आप भाई वही कर रहे हो। मोदी जी मरेंगे तो वो भी बता रहा हूँ, आप जिसका पक्ष ले रहे हैं वो अमर रहेगा फिर। और ये जो है कितना हरा है, 100 सीट पाके हिला दिए भाजपा। ये हिलाए नहीं है, यूपी की जनता ने थोड़ा नाराज़गी व्यक्त की थी और वोट के माध्यम से, अपने मतदान के माध्यम से थोड़ा डराया और चिताया था। यूपी की जनता बेवकूफ़ नहीं हो, फिर जो है अगली बार फिर इससे भी ज़्यादा सीटें मिलेंगी, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनेगी, चौथी बार लगातार। अब की यहाँ पे इंदिरा गांधी का भी रिकॉर्ड टूटेगा, जवाहरलाल नेहरू के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और यहाँ मोदी योगी जी भी रिकॉर्ड 2027 में तोड़ेंगे। नौजवानों की बात नहीं है, मंदिर मस्जिद की बात है, किसान की बात नहीं है। आज भी किसानों लोगों का जो है कर्ज माफ़ नहीं किया गया। किसानों ने अभी भी जो है रोडों पे अपनी जान देने की कोशिश करी है। की बात करते हैं, रेलवे की हालात ये रह गई है, डेली एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर आपने सारा वर्क प्रोफाइल कर दिया है। महिलाओं का आप देखिए, महिलाओं को जॉब नहीं है और सुरक्षा है। किसान के साथ देखिए, यही देखिए आप मार्केट में जो पानी आप और हम पी रहे हैं, 30 रुपये लीटर का पानी अब आ रहा है मार्केट में। पानी कहाँ का है? हमारे खनिज तत्व जो पानी निकल रहे हैं, धरती से निकल रहे हैं। फ़ायदा कौन पा रहा है? अडानी अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन फ़ायदा पा रहे हैं। रिफाइनरी का प्लांट किसको मिल रहा है? उनको मिल रहा है। हम आपको नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि हम उतने बड़े पूंजीपति नहीं है, हमको सरकार देना नहीं चाहती है, क्योंकि हम उनको फंड नहीं दे रहे ना चुनाव में। क्योंकि मैं गौ हत्या वाली पार्टियों से हम चंदा नहीं लेते हैं। हम कांग्रेसी हैं, लेकिन हम गौ हत्या वाली पार्टी से चंदा नहीं लेते। हम पाकिस्तान में जो व्यापारी है उनसे चंदा नहीं लेते हम। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही कांग्रेस के ऊपर भी। नहीं, बीजेपी का तो काम ही आरोप लगाना है। अभी आपने देखा होगा इलेक्ट्रोल बन गया मुद्दे पे चंदा कौन पाया? गौ हत्या की पार्टी से चंदा कौन पाया? भारतीय जनता पार्टी पाई है। हमने नहीं पाया है चंदा, वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं पाई चंदा, वो भारतीय जनता पार्टी ने पाया है। सारंगी को चोट लग गया है साहब, आज तक 400 किलो आर्डिक्स का पता लगा ही नहीं पाया कि आज तक 400 किलो आर्डिक्स भारत में आया कहाँ से। साहब ये तुरंत जांच बैठा दिया तुरंत पे कि सारंगी को राहुल गांधी ने मारा है कि कौन कांग्रेसी नेता मारा है। साहब वो जांच करा लेंगे, उसमें SIT बन जाएगी, इंक्वायरी हो जाएगा, बयान हो जाएगा। साहब ये नहीं बता पाएंगे कि 400 किलो आर्डिक्स भारत में आया कहाँ से। वो कह रहे हम ढूंढ रहे हैं अभी। नहीं, वो तो आज तक अपनी इंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री ढूंढ रहे हैं। हम तो वो भी देखना चाहते हैं ना कि साहब कब का पढ़े हैं। भाई साहब उस जमाने में जो 1980 के दशक में जो व्यक्ति इंटायर पॉलिटिक्स से MA किया हो, उसको चाय बेचने की आवश्यकता कब से पड़ गई। हम ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहते हैं। हम मिलना चाहते हैं अपने वो उस क्लासमेट से मिलना चाहते हैं, हमारा साथी पढ़ा हुआ अगर देश का प्रधानमंत्री हो, 5 बार का मुख्यमंत्री हो, हमारा दोस्त, मैं कहूँगा कि मेरा ये दोस्त जो है ये प्रधानमंत्री है और ये हमारा दोस्त मुख्यमंत्री रहा है। लेकिन साहब ने तो पढ़ाई ही नहीं किया है, साहब ने चाय बेच दिया। अफसोस की बात यह है, जिस लोगों को
चाय का कप जूठा छोड़ करके दिया गया था धुलने के लिए, वो देश की जनता इनको जो है देश चलाने के लिए दिया है। अफसोस की बात ये रह गई है। तभी तो कह रहे पकौड़े तलिए। नहीं साहब, तो पकौड़े हमसे तलवाएंगे ना, जो नौजवान है, महिला है, जो बच्चे हैं उनसे तलाएंगे। इनके बेटे क्या बनेंगे आप उठा करके देखिए। अभी जो सुषमा स्वराज की बेटी बासुरी स्वराज है, उनकी 1 डिग्री भारत की नहीं है। आप देखिए पीयूष गोयल का बेटा देखिए, आप चाहे बासुरी स्वराज को देख लीजिए, आप अनुराग ठाकुर के बच्चों को देख लीजिए, सारे बच्चे कहाँ पढ़ाई करते हैं, विदेश में पढ़ाई करते हैं। डिग्री इनकी भारत की एक भी नहीं है, लेकिन भारत में आकर के बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम पे, भारत का हालात बदलना चाहते हैं। अरे आप अपनी डिग्री तो पढ़ करके भारत में आए नहीं, क्योंकि फंडिंग मिलती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जाते हैं कैलिफोर्निया, पढ़ के बच्चे आते हैं, पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। हम कैसे नवयुवक को, हम कैसे लोगों को कभी उसमें रुचि नहीं मिल पाती है, हमको वो आगे ही नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से इसी की पॉलिटिक्स की है, हिंदू का, मुसलमानों का, मंदिर का, मस्जिद का पॉलिटिक्स करके पूरी टीवी मीडिया, गोदी मीडिया इन्होंने कर रखा है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। मैं सरकार से वादा करता हूं, अगर आपके अंदर हिम्मत है, हमको ईडी और सीबीआई दो, आधे घंटे के अंदर न जेल में डाल दूं और सरकार पर दूं, तो एक नहीं, मैं कांग्रेसी नहीं, एक कांग्रेसी नहीं, मैं सरकार न पलट के दिखा दूं। मैं हाथ में दे ईडी और सीबीआई। आप देख रहे हैं ईडी सीबीआई में कन्विक्शन रेट क्या रह गया है, 2% भी नहीं रह गया कन्विक्शन रेट। घोटाला डेली आ रहा है, 18 करोड़ का रोड बना 250 करोड़ में। सीएजी ने अपने रखा पता रिपोर्ट दिया, साहब ने कार्रवाई क्या किया? साहब ने कोई कार्रवाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि पदासेन भी वही व्यक्ति है जो सरकार की उसको बनाती है, गुजरात लाबी। आप देखिए सीजीआई जो राम मंदिर पे को निर्णय दिए, आज वो अध्यक्ष बन गए। भाई साहब करना क्या चाहते हैं? दीपक मिश्रा हो चाहे सीजीआई चंद्रचूड़ हो, आप वही चलाना चाहते हैं जो आपके फेवर में फैसला देगा। कार्यपालिका हो या न्यायपालिका, सब आपके अंतर्गत काम कर रही है। और दिखाने की बात ये रह गई है कि गोदी मीडिया इतनी बेशर्मी की तरीके से बात कर रही है। सुबह शाम नरेंद्र मोदी का नाम, सुबह शाम हमारे नेता मनमोहन सिंह जी एक्सपायर कर गए, आज तक की एंकर बोल रही हैं मीडिया पर आकर के कि नरेंद्र मोदी 92 साल की आयु में निधन कर गए। उनको रटाया जा रहा है सुबह शाम नाम, नरेंद्र मोदी नाम जटाया जा रहा है उनको। आप कहना क्या चाहते हैं मीडिया वाले? आप सीधे बोल दो कि हम उनकी गोदी में नरेंद्र मोदी फंड दे रहे हैं और हमारा ऐड आ रहा है, साहब दिन भर कपड़ा बदल रहे हैं। भाई साहब ऐसा कौन गरीब का बेटा है कि दिन भर साहब कपड़ा बदलता है? मैं उससे लोगों से मिलना चाहता हूँ। हमारे नेता को, राहुल गांधी को, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके पप्पू दिखाया, लेकिन आज इन्हीं के नेता पप्पू साबित हो गए। उन्होंने अपनी बात रख दी। आप बुजुर्ग हैं, कैसे देखते हैं इसको? सर क्या कहना चाहेंगे अभी इस मामले को? नौजवान जो है रोजगार के लिए भटक रहा है और लोग अभी मंदिर मस्जिद को ढूंढ रहे हैं, क्या कहते हैं सर? जिस सरकार का काम पेट्रोल जमीन के अंदर है कि नहीं है खोजने का काम है, डीजल खोजने का काम है, सोना खोजने का काम है, देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ीकरण की जाए उसके बारे में नए विचार सोचने की बात है। वो सरकार मंदिर और मस्जिद की बात करती है। उस सरकार से ये उम्मीद करना कि वो नौजवानों के बारे में सोचेगी, वो किसानों के बारे में सोचेगी, वो गरीबों के बारे में सोचेगी, वो महिलाओं के बारे में सोचेगी, ये सारे प्रकरण शून्य पड़ चुके हैं। नौजवान हाथ में डिग्रियां लेकर के बेरोजगार सड़कों पर पागल होकर घूम रहा है और यहाँ तक हो चुका है कि रिश्ते आते हैं, 26 साल 28 साल लड़के की उम्र हो गई है, वो शादी करने से भाग रहा है। मैंने 2-4 लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, कहीं हाथ में काम नहीं खिलाएंगे क्या? आज इस देश के अंदर नौजवानों के सामने समस्या हो गई है, जबकि सरकार कहती है कि शादी की उम्र 18 से 21 साल होनी चाहिए और आप नौकरी 40 साल खोजो, मगर नौजवान 18 से 21 साल क्या 26 साल 30 साल की उम्र में भी शादी करने से भाग रहा है। एक कारण है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। आज आप बाजारों में चले जाइए, बाजार की हलचल शून्य है, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है और बाजार के दर रेट पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। एक ठेला वाला अगर आलू 30 रुपया किलो बेच रहा है तो दूसरा 40 रुपया किलो बेच रहा है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। जो आपने भाई साहब ने कहा कि अगर चलते हुए धक्का लग जाए तो उस पर जांच बैठ जाती है, एक खोजा जाने लगता है, नहीं तो बड़ी बड़ी धक्के लग जाते हैं, लोग पैर छू करके आगे बढ़ के चले जाते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग निष्पक्ष होकर के
पूरे सामाजिक संरचना की स्वयं आकलन कीजिए और जनता के बीच में लाइए। सोती हुई सरकार को जगाने का काम चौथा स्तंभ मीडिया करता है, खोजा जाने लगता है, नहीं तो बड़ी बड़ी धक्के लग जाते हैं, लोग पैर छू करके आगे बढ़ के चले जाते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग निष्पक्ष होकर के पूरे सामाजिक संरचना की स्वयं आकलन कीजिए और जनता के बीच में लाइए। सोती हुई सरकार को जगाने का काम चौथा स्तंभ मीडिया करता है, उस कार्रवाई को आप पूरा करने का योगदान करें। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद। जावेद जाफरी। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ये जो गाने हुआ करते थे, एक जो है रफ़ी ने भी गाया था, उसको लोग सराहते थे और उसको यही कहा करते थे कि ये गाने हैं, मगर आज ये गाने विफल हो चुके हैं। कारण क्या है? लोगों के अंदर नफरत पैदा हो चुकी है। कैमरामैन तलहा के साथ शरफुद्दीन खान, न्यूज़ प्लस, लखनऊ।